जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपकी यूपीपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ गई है, तो आप उसके साथ साथ सबसे जरूरी आपके लिए ये भी है कि आखिर में आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, तैयारी तो बहुत सारे छात्र करेंगे, बट सेलेक्ट केवल 32,679 होने हैं। तो वो 32,679 वही सेलेक्ट होते हैं जो कुछ यूनिक तरीके से तैयारी करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको पहली बार में सिलेक्शन कैसे लेना है, मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ था पहली बार में, हमने कैसे तैयारी की थी आपके लिए इस बार खाकी पार, और जीरो से सिलेक्शन तक का जो आपका स्ट्रेटेजी रहेगी वो क्या रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपका सिलेबस, बुक लिस्ट, टाइम टेबल क्या रहेगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये बहुत मायने रखता है। पढ़ने के समय पढ़ते तो बहुत सारे छात्र हैं, आप बहुत सारा पढ़ डालेंगे, आपको पढ़ना है वो जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और 100 बार सिलेक्शन आपका पहली बार में होगा। ठीक है साथियों, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो यही करना चाहेंगे कि जो भी भाई इस वीडियो पर नया आए हो वो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट हम अपने चैनल पर देते हैं। ठीक है साथियों, चलिए पॉइंट टू पॉइंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले ही प्रयास में आप सफलता कैसे पाएं। देखिए साथियों, सफल होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो मैंने अपना स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वो क्या अपनाई थी कि सबसे पहले तो आपको पढ़ने के लिए ये डिसाइड करना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा और मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है। आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। तो इसमें जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट हैं आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जीके जीएस टेम्परेरी, आप अगर अच्छी है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी टेम्परेरी भी है तो आपको टारगेट करना चाहिए कि जीके जीएस में लगभग में 15 क्वेश्चन तक आप कर लें। आपकी हिंदी इसमें 38 क्वेश्चन की आती है, रीजनिंग आपकी 38 क्वेश्चन की आती है, मैथ 37 क्वेश्चन की आती है, और जीके जीएस का पोर्शन 37 क्वेश्चन का रहता है। ये इसका पूरा सिलेबस रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो छात्र हमारे जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या करिएगा, किसी अगर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग करिएगा, अगर ऑनलाइन कोचिंग करिएगा तो किसी एक कोचिंग का बैच ले लेना, सिर्फ उसी से पढ़ाई करना। अगर आप 4 जगह भटकेंगे कि आप जाएं इससे भी, इस चैनल से भी पढ़ना है, उस चैनल से भी पढ़ना है, या जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं वो छात्र एक कोचिंग गए, दूसरे कोचिंग गए, तीसरे कोचिंग गए, इसी तरह की कोचिंग घूमते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन साथियों कभी नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लेना। इसके लिए सबसे जरूरी होता है सिर्फ आप एक कोचिंग संस्थान से जुड़ें, उसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। और जो हमारे छात्र ऑलरेडी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, 1-2 एग्जाम दिए बट किसी कारणवश रह गए हैं कुछ नंबरों से, उनको मैं सजेस्ट करूंगा अब आप किसी भी कोचिंग में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना सेल्फ स्टडी करिए, आपका सिलेबस कंप्लीट है, जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे साथियों। ये अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना अच्छी तरीके से, ठीक है साथियों। क्योंकि अगर आप अभी भी कोचिंग जा रहे हैं और आप एक बार तैयारी कर चुके हैं तो आप वहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपको कुछ नया सीखना तो आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी से ही आप नया सीख सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया जो हमारे नए छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जब आपका सिलेबस तैयार हो रहा हो, जैसे आप एक हफ्ते आपने जो भी पढ़ा है उसका एक दिन में अपना एनालिसिस जरूर करें, मॉक टेस्ट दें, और जो पिछले वर्ष के आपके एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के, उन एग्जाम का आप प्रैक्टिस कर ले लेना, उनको जरूर लगाएं। उससे आपको ये अनुभव मिल जाएगा कि आखिर में हमारा जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, क्वेश्चन किस लेवल तक के आते हैं। ठीक है साथियों, उससे आपका एक अपना भी लेवल बढ़ेगा, आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप कुछ नया सीखेंगे भी, तो आप तुरंत जाकर के देखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको देखना चाहिए। ठीक है साथियों, ये तैयारी की सबसे बेस्ट तरीका होता है। और इसके साथ आप अपना रेगुलर पढ़ने का समय कम से कम आप रेगुलर 8 घंटे पढ़िएगा साथियों। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो आज के समय में आप कंपटीशन में बिल्कुल पीछे हैं। 8 घंटे में लगभग में आपको देना है 2 से ढाई घंटा आपको देना है मैथ को, 2 घंटे कम से कम देने हैं आपको रीजनिंग को, 2 से ढाई घंटे, ठीक है। और इसके बाद 1.5 घंटा आप दीजिए हिंदी को, और 1.5 घंटा जीके जीएस को, क्योंकि हिंदी और जीके जीएस ये होता है आपको लर्न करने वाला, बाकी जी रीजनिंग और मैथ ये आपका प्रैक्टिस का होता है पूरा। जितना अधिक से अधिक आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक से अधिक आपकी स्पीड अच्छी रहेगी और आप अच्छा रिस्पॉन्स एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है साथियों, ये तो मैंने आपको चीज़ें बताई। आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आखिर में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो देखिए पढ़ने को लेकर मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जब यूपी के पढ़ने जाएं तो यूपी जीके का सामान्य परिचय, ठीक है, और इसके बाद जो आपका टेम्परेरी आपकी पर्यावरण क्या है, यहाँ के आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आता है साथियों।
और मैथ के तो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, रीजनिंग के भी सारे टॉपिक पढ़ने हैं, हिंदी के भी सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और सबसे ज़्यादा हिंदी व्याकरण पे आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि व्याकरण ज़्यादा नंबर की आती है, और वो आप अगर उस पर फोकस करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है व्याकरण में, ठीक है साथियों। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं साथियों, मॉक टेस्ट आप लोग जरूर देते रहना। मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो उससे आपको अपने समय का भी अनुमान लगता है, क्योंकि आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आपका समय भी निर्धारित होता है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं होता है। क्वेश्चन आपके पास 150 होते हैं, समय आपके पास 2 घंटा होता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप क्वेश्चन तो आपको आ रहा है, मान लीजिए मैथ का आपने लगा दिया, लेकिन अगर 5 मिनट में एक क्वेश्चन करें तो आप वहाँ फेल हो जाएंगे। तो इस बार आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समय का बिल्कुल आपको बचा के चलना। समय तभी आपका मैनेज होगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर में कैसे समय मैनेज करना है, ठीक है साथियों। तो ये स्ट्रेटजी थी जो हमने कोशिश की आपको बताई, ठीक है साथियों। मैंने भी इसी तरीके से पढ़ाई की थी और मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी हमारे भाई लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उनको हम सारी चीज़ें शेयर करें। और आपका कोई भी अगर डाउट हो साथियों तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछना, मैं उसका जवाब दूंगा। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले हम अपने चैनल पर ही देते हैं साथियों। आपको भर्ती से जुड़ी पल पल के अपडेट हम देते रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट करेंगे तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा, ठीक है साथियों। कैसे तैयारी करना है, अगर आपका कोई डाउट हो किससे बैच ले तो हमसे आप पूछिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो इसको आप लोग लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।